चलिए आज भी हमारा ये रेजोनेंस पे ही रहेगा पूरा सेशन, है ना। आज का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है इनमें से कौन से में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। एक होता है लोकलाइज, एक होता है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब क्या, जो रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ए में क्या होगा बताओ, ट्राई कर लिया सबने, है ना। ए में डीलोकलाइज है या नहीं, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा ना, यस डीलोकलाइज। बी में या बीच में देखो sp3 कार्बन है, तो बीच में sp3 कार्बन है, इनका रेजोनेंस नहीं होगा, नॉट डीलोकलाइज। सी में यहां पे भी sp3 कार्बन है, यानी ये नहीं होगा। डी में ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, ये डीलोकलाइज है ना, डी में होगा। ई में ये बीच में देखो sp3 कार्बन है, आइसोलेटेड डाइन है, ये नहीं होगा। एफ में ये कॉन्जुगेशन है ना, पाई पाई, ये होगा। जी में रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है ना, ये होगा। एच में नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला कार्बन कैसा है हमारा sp3, एच में नहीं होगा। आई में बताओ, ये एन के लोन पेयर और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा ना, आई में होगा। जे में भी होगा, के में भी sp3 कार्बन है बीच में, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। एल बताओ, एल में पाई बॉन्ड इधर गया, ये रेजोनेंस में होगा। एम में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, तो इन सब में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर और डिफरेंट कंपाउंड। कौन कौन रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर है और कौन कौन डिफरेंट है, मतलब वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, बेसिकली ये सवाल है। ठीक है, ट्राई करो। ए में क्या होगा बताओ, ए में ये पाई बॉन्ड मूव कर गया ना, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो क्या हमारे आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। बी में बताओ, बी में ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो यहां आना चाहिए ना, बाकी सब कार्बन वगैरह सेम है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया रेजोनेंस, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सी में इन रेजोनेंस वी कैन चेंज पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना। हम लोग एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, तो बेसिकली ये आइसोमर है, इनको क्या बोलेंगे, टॉटोमर, है ना। डी में ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो पॉजिटिव यहां आ गया, यस दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें बताओ, इसमें प्लस यहां है और इसमें प्लस यहां चला गया, ऐसे थोड़ी मूव करता है, ये रेजोनेंस करेगा तो प्लस यहां आना चाहिए ना, सेकंड कार्बन पे आना चाहिए, इसमें प्लस फर्स्ट पे चला गया, इसका मतलब दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो कौन कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हुए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हुए, तो आंसर क्या होगा, बी एंड डी। चलो ये भी अच्छा सवाल है। विच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मेक द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, आपको बताना है कि हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे। चलो बी में बताओ, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जा रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। बाकी देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्या देखना है अपने को, मोर कोवलेंट बॉन्ड, मोर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा, या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, शुरू में हमेशा ये देखो, इसमें मोर कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट ऑक्टेट सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे एक 2 डिग्री कैटायन है, यहां पे एक 3 डिग्री कैटायन है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ ना हमारा, है ना, इसके प्लस साइड से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ। सी में बताओ, सी में नेगेटिव कार्बन पे या नेगेटिव ऑक्सीजन पे कोवलेंट बॉन्ड वगैरह तो सेम है, तो O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस, कौन स्टेबल हुआ, O माइनस। डी में बताओ, डी में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वगैरह सब सेम है, डिफरेंस क्या है, ये है हमारा न्यूट्रल, ये है चार्ज, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ई में बताओ भाई, बाकी मोर कोवलेंट और कंप्लीट ऑक्टेट तो सेम है, यहां पे C माइनस है या O माइनस है,
नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड इज मोर स्टेबल। एफ में यहां पे भी O माइनस है, यहां पे भी O माइनस है, इक्वल है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। जी में बताओ, ये लोन पे रेजोनेंस करेगा तब ये बनेगा ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। कैसे? मोर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है, जब भी वो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक। एच में बताओ, एच में भी बताओ, ये लोन पेयर यहां गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, ये ज्यादा स्टेबल है। आई में बताओ, एन का लोन पेयर दिया तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ना, मोर कोवेलेंट कंप्लीट ऑक्टेट। जी, एच और आई तीनों का एक ही रीजन है, इसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। जे में बताओ, नंबर ऑफ, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ठीक है, प्लस यहां पे क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, ये न्यूट्रल भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये मोर स्टेबल है। समझ रहे हो, है ना? मोर कोवेलेंट, कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल, तो सारे फैक्टर मिला के ये ज्यादा स्टेबल है। और ये जो है इसमें बहुत सारे अनस्टेबिलिटी है, चार्ज है, लेस कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। ठीक है, आगे बढ़े। तो है वैसे अनस्टेबल है, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? रिश्ता दोनों के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, शोले मूवी देखी तुमने? शोले मूवी, शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र होते हैं ना, सुपरहिट मूवी है अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की शादी की बात करने जाता है, वो वाला सीन देखना तुम, तो उस समय मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन जब धर्मेंद्र की शादी की बात करने जाता है तो क्या बोलता है वो बोलता है कि लड़का बहुत अच्छा है, बस शाम को थोड़ा सा दर्द मिटाने के लिए थोड़ा सा पीता है ना, बाकी उसमें कोई बुराई नहीं है। और जब वो पीता है तो उसको गुस्सा आता है तो थोड़ा बहुत मारपीट भी कर लेता है, यानी लड़ाई झगड़े भी करता है, पुलिस केस वगैरह भी चलते हैं, बाकी उसमें कोई बुराई नहीं है। और जब वो पीता है तो गाना सुनने भी चला जाता है, डांस वांस देखने चला जाता है, बाकी उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अमिताभ और धर्मेंद्र इज जस्ट लाइक ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अमिताभ ज़्यादा स्टेबल है, धर्मेंद्र अनस्टेबल है, फिर भी वो उसकी सारी बुराइयों को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है कि वो उसकी नेग्लिजिबल बुराई है। तो हर एक आदमी के जीवन में है ना कुछ कमी होती है। तो आपको सुखी जीवन रहना, आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, वाइफ है, हस्बैंड है, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो क्या होता है थोड़ी बहुत कमी होती है, उस कमी को आप एक्सेप्ट कर लो, है ना, उसको बदलने की कोशिश मत करो, वो टाइम के साथ बदलेगी। तो आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आप ये सोचते रहोगे इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो फिर आप दुखी रहोगे। तो कभी हम सब में अंदर होती है, उसको इग्नोर करो ताकि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रह सकें, अच्छे से रह पाएं। ठीक है, ओके भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या? कुछ हो गया, चलो ठीक है। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, साथ में ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल में आजकल काफ़ी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी व्यूअरशिप बढ़ रही है, काफ़ी व्यूज़ बढ़ रहे हैं, काफ़ी नए नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है और वीडियोज़ बनाने के लिए। और तुम लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमको बेनिफिट हो रहा है। इसी तरीके से आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारा एम क्या है, अच्छी रैंक लेके आना आईआईटी में या नीट में, जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत।